नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस ने भी आखिरकार तय कर ही लिया कि वो अपने लगभग 100-125 कैंडिडेट का पहला जो क्रम है यानी पहली सूची उसको जारी कर दे। और अब जो खबर आ रही है उन खबरों के अनुसार इस पहली सूची में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम शामिल हो सकता है। ये वर्किंग कमेटी ने तय कर दिया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी करती है कि उनके जो विधायक हैं, कई बार जीते हुए विधायक या एक्स विधायक, उनको वो लोकसभा में उतारती है। इस बार ये प्रयोग कांग्रेस भी करने जा रही है और ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो है वो लगभग 100 से 125 सीटों का पहला चरण ये घोषित कर देगी और ये मीटिंग होगी। इस मीटिंग के बाद आपको बता दें, कहा जा रहा है कि सचिन पायलट राजस्थान से किसी सीट से उतारे जा सकते हैं, वहीं भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ से उतारा जा सकता है, टीएस सिंहदेव को उतारा जा सकता है, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये नाम बड़ा चौंकाने वाला है लेकिन सूत्रों के हवाले से रायबरेली सीट से ये उतर सकती हैं मैदान में। मुकाबला मजेदार होने वाला है। अब देखना होगा कि इनके झूठे वादे और छलावा चलेगा या योगी जी का तेज तप और सच सामने आएगा। योगी जी का काम, मोदी जी का काम, डबल इंजन की सरकार, ये लोगों के दिमाग में कितना असर की है ये देखना होगा। और ये भी देखना होगा कि जो राम के द्रोही हैं, जो राम के मंदिर का विरोध करते हैं, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, उनके अस्तित्व का यूपी में क्या होने वाला है। क्योंकि राहुल गांधी ने भी तय किया है कि वो भी अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि बार बार जिस तरह से स्मृति ईरानी राहुल गांधी को चुनौती देती हैं, वो इस बार फिर अपनी पुरानी सीट से लड़ने जा रहे हैं। ऐसा समझ में आया है कि अमेठी से राहुल गांधी मैदान में होंगे और वायनाड से भी लड़ेंगे, यानी एक सुरक्षित सीट, क्योंकि वो मुस्लिम तुष्टीकरण देश की आज़ादी के पहले से करते आए हैं कांग्रेसी। और उनको लग रहा है कि पूरा आप देखिए घटनाक्रम, जो 65 साल कांग्रेस सत्ता में रही और अभी भी जहां जहां इनकी सरकारें हैं, कोई कहता है हम तो सनातन की समाप्ति के लिए आए हैं, कोई कहता है राम तो नकली है, कोई कहता है राम मंदिर में तो 1000 लोग जा रहे हैं। ये इंडी अलायंस के नेताओं ने तय कर लिया कि उनको सनातन विरोध करना है, हिंदुओं का विरोध करना है, राम को गाली देनी है, श्याम को गाली देनी है और हिंदुओं के तीर्थ स्थानों का अपमान करना है। हाँ, चुनावी मेंढक की तरह, जैसे बरसाती मेंढक होता है, ऐसे चुनाव के दौरान ये मंदिरों में जाएंगे, बड़े बड़े तिलक लगाएंगे, जनेऊ ऊपर पहनेंगे, लेकिन इस बार जनता मूर्ख नहीं बनेगी। कांग्रेसियों ने जो ये चीजें तय की हैं, देखना होगा कौन कौन से लोग उतारते हैं, उतारने दीजिए। लेकिन मजेदार टक्कर उत्तर प्रदेश से होने वाली है। वहां की जनता को तो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद यूपी का हूं, भाई तय कर लो कि ये जो समाजवादी है, जब वोट डालने जाओ तो वो स्वामी दीपांकर जी की बात याद रखना। आप जब बटन दबाने के लिए जाएं, ईवीएम सामने हो, तो ये विचार करना कि मैं कौन हूं। जाति देखोगे तो सामने आपको जाति दिखाई देगी, बटनों में भी जाति दिखाई देगी। लेकिन आप अगर हिंदू बने, आप सनातनी बने, तो आपको फिर समझ में आएगा सारा खेल कि कौन कौन इस निशान में कैसे कैसे लोग रहे। कार सेवकों पर गोली चलाने वाले कौन थे, तो वहां साइकिल का निशान दिखाई देगा आपको। कौन था ऐसा पंजा जो हिंदुओं की गर्दन पर और सनातनियों की गर्दनों को दबोचता रहा, उनको हमेशा कुचलता रहा, उनको दबाता रहा और तुष्टीकरण में केवल मुसलमानों का ख्याल किया कि बस मुस्लिम वोट किसी तरह मिल जाए। इतना तुष्टीकरण कि आतंकवादियों की मौत पर यह कहना कांग्रेस के बड़े लीडर के द्वारा कि मुझे तो रात भर नींद नहीं आई। कोई घटना हो जाए आतंकवादी, राहुल गांधी जैसा नेता कहे, इसके लिए तो पाकिस्तान जिम्मेदार ही नहीं है। पुलवामा तो इस सरकार की गलतियों से हुआ है। चीन को यह कह देना कि भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया, यह सैनिकों का अपमान है। राम मंदिर का बहिष्कार करना, तो आपको दिखाई देगा ये जो हाथ का निशान बना हुआ है ना, ये वो पंजा है जिसने हमेशा सनातनियों को और सनातन को दबाया है। ये वो थप्पड़ है जो हर हिंदू और सनातनी के गाल पर लग रहा है और वो महसूस हमें नहीं दे रहा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जातियों में बटे हैं, कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर बटे हैं, कहीं ना कहीं फ्री की रेवड़ियों के लालच में आ जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि पिछले 10 साल से जो मोदी सरकार है, बिना भेदभाव के 3 से अधिक करोड़ लोगों को मकान फ्री में दिए हैं। किस तरह से 5 लाख रुपए का बीमा
वो फ्री में देने के लिए 50 करोड़ लोगों को वो सुविधा मिली है। मैं गरीब लोगों से बात करता हूँ, पनवाड़ी, रिक्शे वाला, उनको भी जागरूकता है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जो पहुंची है, वो कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं था। जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें नहीं है वहां उनको ये सुविधा नहीं मिल रही, लेकिन अब लोग जागृत हो रहे हैं तो उनको पता लग रहा है कि उनको तो अभी तक इस चीज का पता ही नहीं था। और जब देखिए आज की सरकार कैसी है, पिछले 10 साल से सरकार जहां 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है, कितना बड़ा काम है। 140 करोड़ के देश में अगर बच्चों की संख्या छोड़ दें, लगभग 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन देना, ये कोई आसान काम नहीं है। मोदी सरकार नहीं होती और ये कोरोना काल अगर कांग्रेस के टाइम में आया होता तो समझिए क्या हाहाकार मचा होता। ये तो लूट खाते, कमीशन बनाते, जिस तरह से हुआ था। लेकिन मोदी सरकार थी तो आज मैं और आप जिंदा हैं। इन सब चीज़ों को हम भूल जाते हैं, लेकिन जब वोट डालने के लिए जाएं तो याद रखना, जातियों में नहीं बंटना। और स्वामी दीपांकर जी की बात याद रखना कि अगर बटे तो फिर कटे। और कटे का मतलब कोई गर्दन कटने से नहीं है। कटे का मतलब है हम इस जो विचारधारा है सनातन, इससे अलग हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम राम जी के मानने वाले हैं। तो हम कैसे भूल जाएं कि सबरी के झूठे उन्होंने बेर खाए थे, तो भैया हमें तो धुले हुए कप में, धुले हुए बर्तनों में भोजन मिल रहा है, क्यों नहीं हम परिवारों में बैठकर साथ में भोजन कर सकते हैं। ये चीजें अगर कोई संत, महंत, महात्मा बताए और ये बताए कि भाई आपका जो इतिहास है, हमारे जो देवी देवता हैं, जो अवतार हैं, उन्होंने उदाहरण सेट किया है कि आप जातियों में नहीं बटें। कहीं वर्णन सबरी का आता है, कहीं केवट का वर्णन आता है, कहीं जो है हमारे संत रविदास जी का वर्णन आता है, भगवान वाल्मीकि जी का वर्णन आता है, जिसको संपूर्ण समाज ने अपनाया। और इसीलिए ये जो राहुल गांधी का, ये जो प्रियंका गांधी वाड्रा का, और ये जो आज जातियों की पॉलिटिक्स करने वाले लालू हो या अखिलेश यादव, इनका जो घमंड है कि हमारे लोग हमें जिताएंगे। देखे ना आपने लालू प्रसाद की जो रैली हुई, उसमें इंडिया अलायंस, राहुल गांधी सब शामिल हुए। ये देखिए अब मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। काहे के बेस पे? कहते हैं एम वाई फैक्टर। मतलब इनको लगता है कि पूरा यादव, उसका ठेका हमने ले लिया है, हम यादवों को मूर्ख बनाते रहेंगे और यादव मूर्ख बनता रहेगा, हमको वोट देता रहेगा। हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाते रहेंगे, अपने बैंक बैलेंस भरते रहेंगे, जमीनों पे कब्जे करते रहेंगे, हम अरब खरबपति बन जाएं, ये झोपड़पट्टी में ही रहें। इनको लगता है कि ऐसे ही मूर्ख बनते रहेंगे, हमें वोट मिलती रहेगी। तो मुसलमानों को ये डरा डरा कर रखना, ये आरएसएस वाले हैं, ये आरएसएस वाले हैं। आप देखिए राहुल गांधी के भाषण हमेशा किसकी बात करेंगे? आरएसएस को हम खत्म करेंगे। उनको केवल आरएसएस से दिक्कत है, उनको ना सिम्मी से कभी दिक्कत है, ना कभी पीएफआई से दिक्कत है, ना उनको दंगाइयों से कभी दिक्कत है। अगर कहीं कोई एक गोरक्षक, कोई बजरंग दल का कार्यकर्ता, कोई विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता यदि गाय की रक्षा में, मैं नहीं कह रहा हूं कि हिंसा कोई जस्टिफाइड कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर गाय की रक्षा में किसी को 2-4 थप्पड़ भी मार दे तो ये इतना हल्ला मचाते हैं कि देखो बजरंग दल का या आरएसएस का कार्यकर्ता, देखिए इनटॉलरेंस हो गए हैं। इस तरह का नैरेटिव फैलाते हैं। दूसरी तरफ जो कट्टरपंथी लोग हैं उनसे इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, जो दंगाई हैं उनसे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। दिल्ली में राहुल गांधी का घर, प्रियंका गांधी वाड्रा का घर, सोनिया गांधी का घर, ये केजरीवाल का घर। लेकिन यहां जो 22 के दंगे हुए 2020 के, उस दंगों के दौरान अंकित शर्मा आईबी का अफसर, उसको कैसा चाकू से गोद कर मार दिया गया। मजाल है कोई उसके घर में जाकर एक सांत्वना की बात भी बोले आए? ना उसको 1 करोड़ रुपया देंगे, ना उसके घर जाएंगे। ये वहां जाएंगे जहां इनको लगता है कि ये वोट बैंक है हमारा। इनको जो हिंदू है वो तो वोट बैंक लगता ही नहीं। ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको जातियों में बांट दें। उसके लिए इन्होंने अपनी टीम भी बनाई हुई है, चंद्रशेखर रावण जैसे लोग, कि इनको बांटो और काटो और हम सत्ता में आ जाएं किसी तरह, कि जैसे 65 साल लूटते रहे फिर से लूटना शुरू हो जाए। तो फिर आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि देश आपका भी है, देश मेरा भी है। और ये कहते हैं जिस तरह से मोदी जी अपने आप को कि मैं चौकीदार हूं, ना, मोदी जी की ताकत आप और हम हैं। 140 करोड़ भारतीयों का ये भारत, इसकी रक्षा करनी है तो हम तय करेंगे
कि इस देश में सत्ता के शीर्ष पर कौन बैठेगा, देश को लूटने वाला या लूटने वालों से लौटाने वाला। जब आप ये विचार करोगे तो जब ईवीएम का बटन दबाने जाओगे तो निश्चित जानिए कि आपकी उंगली कमल के निशान से इधर उधर जा ही नहीं सकती, क्योंकि 10 साल का आकलन आप करेंगे, देखेंगे कि अरबों रुपया ऐसे लुटेरों से सरकार ने ईडी के माध्यम से वापस लिया है। इतनी बात एक और कह देता हूं, मुझे बड़ी गंभीर सूचना मिली है मेरे सोर्सेज के हिसाब से, जो आईबी के और बाकी गुप्तचर विभाग के टच में कुछ लोग रहते हैं, ऐसे मेरे मित्र हैं, वो बता रहे हैं कि ये जो देश के विपक्षी पार्टियां हैं, इनको लग गया है कि ये जीतेंगे तो है नहीं, मोदी जी ही तीसरी बार फिर से पीएम बनने जा रहे हैं। तो इन्होंने एक अपनी टीम को एक्टिव किया है और उसमें विदेशों से पैसा आ रहा है। इन्होंने तैयारी कर ली है कि ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर दो। ईवीएम को लाने वाली कांग्रेस, ईवीएम हैक नहीं हो सकती, यह सुप्रीम कोर्ट में प्रूव हुआ। इलेक्शन कमीशन में कोई हैक करने के लिए पहुंचा नहीं, क्योंकि वो हैक हो नहीं सकती। वो वन टाइम प्रोग्रामिंग उसमें होता है और ना किसी से वो ब्लूटूथ से अटैच होती है, ना लेन से अटैच होती है। वो एक इक्विपमेंट है, आपका फोन जैसे है। इस फोन में फिर भी कहीं से सिग्नल आ रहा है तो ये बात कर रहा है आपके घर में रखा हुआ कैलकुलेटर जो बैटरी से चलता हो। बस सोच लीजिए कि वो कैलकुलेटर जैसी ईवीएम है, उसको कैसे हैक कर सकता है कोई। लेकिन ये भ्रम पैदा कर रहे हैं, कुछ वकीलों को इस काम में लगाया गया है, जगह जगह मीटिंग करना, सभा करना, और वो लोगों के दिमाग में भर रहे हैं। प्लानिंग मुझे जो पता लगा है वो बड़ी भयंकर है कि जिस दिन वोटों की गिनती होगी, वो वोटों की गिनती में आनी भाजपा है, मोदी जी ही की जीत होनी है। लेकिन ये उस दिन पूरे देश में दंगा कराने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि पूरी दुनिया में ये सिद्ध कर सकें कि भैया हम तो जीत रहे थे, मोदी जी ने ईवीएम हैक करा ली, इसलिए मोदी जी जीत गए। तो सुरक्षा एजेंसियां, देश के सरकार इस पर ध्यान दे। हालांकि चुनाव आयोग के अंडर में पूरा प्रशासन आ जाता है, लेकिन इस पर तैयारी करके रखनी है, क्योंकि इस काम को करने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है। एक नैरेटिव बनाया जा रहा है चुनाव आयोग के विरुद्ध। इस पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी और जो भी इस तरह का भ्रम फैला रहा है, झूठ फैला रहा है, उसको पकड़ करके तत्काल जेल में डालना होगा, वरना ये देश में कुछ भी दंगे फसाद करा सकते हैं। ये सूचना आई है, इसको गंभीरता से लें। आपके भी आसपास यदि कोई इस तरह का भ्रम फैला रहा है, उसकी जानकारी शासन और प्रशासन को दें। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे